हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइफ चैनल। देखिए, जो आज आपकी वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर है 10। ठीक है, जो हिंदी की वर्कशीट आपकी क्लास सेवन्थ क्लास की वर्कशीट है। डेट है 24 अगस्त 2021। तो ये 24 तारीख की आपकी वर्कशीट है सन 2021 की। ठीक है, विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है, समझना है। और क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको 5 और इनके आंसर से लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वहीं काम करती। तो दादी माँ क्या करती थी, गांव में अगर कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती थी और उसके हाथ छूती थी। माथा छूना, पेट छूना। तो क्या, हाथ छूती, माथा छूती थी और पेट छूती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक है, तो वो क्या करती थी, दादी माँ गाँव में जाके गाँव में अगर कोई बीमार होता था तो उसको देखती थी। ठीक है, उसे जैसे बुखार होता था तो उसके हाथ देखती थी कैसा है, गर्म है, माथा छूती थी और पेट छूती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल सी हो जाती थी। तो जो दादी माँ थी, अगर वो चादर गिलास ना बदले जाते तो वो क्या हो जाती थी, पागल सी हो जाती थी। अगर उनकी दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता तो वो क्या हो जाती थी, पागल सी हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता। अगर उन्हें बुखार होता तो क्या हो जाता, नौकर पानी दे जाता। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेर मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। ठीक है, अगर ये जो कुनेन है, मिक्सचर है, ठीक है, उसके डर से क्या हो जाता है, बुखार भी भाग जाता है। डर के मारे कि कड़वा होगा ना, तो ये मिक्सचर क्या है, तीखेपन के कारण बुखार भग जाता था। ये क्या था, तीखा था। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो ये आपका गद्यांश था। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके और क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं। चलिए, इसको क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे, कैसे करने हैं वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उस व्यक्ति का हाथ, माथा और पेट छूती थी। ठीक है, नहीं आएगा यहाँ पे, डंडा नहीं आया, डंडा पीछे आएगा। ठीक है, क्या करती थी, उस व्यक्ति का हाथ, माथा और पेट छूती थी। ठीक है, ये आपका है उत्तर नंबर 1। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये रहा प्रश्न नंबर 1 है, इसका उत्तर है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा है आपका, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो महामारी जब होती थी उन दिनों क्या क्या करती थी। महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप लिया करती थी। ठीक है, ये दूसरा आपका। तीसरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका तीसरा, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे,
जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत दे जाता है। ठीक है, जब लेखक को बुखार आता तो नौकर जो है वो क्या देता है, पानी देता है। मेष महाराज जो हैं वो अपने मन से पकाकर खिचड़ी और साबू वो दे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर नंबर 3 है ये। ठीक है, 3 लिखेंगे। फिर आपका 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वह पागल सी, तो जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती हैं। ठीक है, रेखांकित जो नीचे ये रेखा खींची हुई है, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर है ये, रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। दादी माँ ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उनके साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें क्या था, साफ सफाई बहुत अच्छी लगती थी। उनकी चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो दादी माँ जैसे पागल सी हो जाती थी। ठीक है, 5वां आपका क्वेश्चन है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय क्या चल रहा है, इस समय कोरोना महामारी चल रही है। तो आप आंसर लिखेंगे, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या क्या उपाय हैं, देखिए 3 उपाय मैंने यहाँ लिखे हैं। हमें मास्क से अपना मुंह और नाक ढककर रखनी चाहिए। दूसरा है, हमें सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इस महामारी में हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से और बार बार धोते रहना चाहिए। ठीक है, आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।